दोस्तों, जबकि हमले से कुछ समय पहले ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुसैदी ने दावा किया कि ईरान ने परमाणु बम बनाने लायक न्यूक्लियर मटेरियल कभी न रखने पर सहमति जता दी थी। उन्होंने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए कहा था कि अमेरिका ईरान शांति समझौता अब हमारी पहुंच में है। दोस्तों, इजराइल के रक्षा मंत्री कहते हैं कि इजराइल ने राज्य को खतरे से बचाने के लिए ईरान पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक शुरू की है। पूरे देश में तत्काल आपातकाल लागू कर दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान की ओर से प्रतिक्रिया में मिसाइल दागे जाने की आशंका गंभीर है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक ट्वीट करके जो कहा दोस्तों कि पिछले कुछ मिनटों में पूरे इजराइल में सायरन बजाए गए और सेलुलर डिवाइस को सीधे सुरक्षित जगहों के पास रहने के एडवांस इंस्ट्रक्शन अलर्ट दिया गया। यह इजराइल देश को और मिसाइल दागे जाने की संभावना के लिए जनता को तैयार रहने के लिए एक प्रोटेक्टिव अलर्ट है। आईडीएफ इस बात पर जोर देता है कि जनता से सुरक्षित जगहों के पास रहने का अनुरोध किया जाता है। दोस्तों, ये तो आईडीएफ का इजरायली डिफेंस फोर्स का ट्वीट था। यह हमला ईरान और अमेरिका के बीच में परमाणु हथियारों को लेकर चली आ रही बातचीत के बीच हुआ। दरअसल अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने परमाणु हथियार सीमित करे। ट्रंप ने एक दिन पहले संसद में ईरान पर आरोप लगाया था कि ईरान अमेरिका तक मार करने में सक्षम मिसाइल विकसित कर रहा है। ट्रंप ने कई बार चेतावनी दी थी कि वार्ता विफल होने पर अमेरिका सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की धमकी पहले दी थी। अमेरिकी सेना पहले ही ईरान को चारों तरफ से घेर चुकी थी। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका ने अपने नागरिकों से तुरंत इजराइल छोड़ने के लिए कहा था। वहीं इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान पर हमले की जानकारी देते हुए इसे प्रिवेंटिव अटैक बताया। तेहरान समेत कई शहरों में धमाके सुने गए। हवाई हमलों के सायरन बज रहे। हमले के बाद ईरान ने सभी उड़ान रोक दी। एयर स्पेस पूरी तरीके से खाली करा लिया। उधर इजराइल में एयर अटैक सायरन सुनाई दे रहा है। संवेदनशील इलाकों को खाली कराया जा रहा है। लोगों को से घरों में रहने की अपील की जा रही है। दोस्तों, इजराइल के परिवहन मंत्री हैं जिन्होंने घोषणा करके बताया कि सुरक्षा संबंधी घटनाक्रमों के कारण उन्होंने इजराइल के हवाई क्षेत्र को नागरिक उड़ानों के लिए बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, यात्रियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता से अनुरोध है कि अगली सूचना तक हवाई अड्डों की यात्रा न करें। विदेश में रहने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि हवाई क्षेत्र के खुलने पर उड़ान के समय की जानकारी के लिए मीडिया और एयरलाइन से संपर्क करें। कहते हैं कि सुरक्षा स्थापित सामान होते ही हवाई क्षेत्र खोल दिए जाएंगे और इजराइल से आने जाने वाली उड़ानें फिर से शुरू होंगी। उड़ान के फिर से शुरू होने की तारीख 24 घंटे पहले जिसकी घोषणा की जाएगी।